हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम स्कूल बी। एसएससी बोर्ड अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का कर रहे हैं हम लोगों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, नहीं देखे तो देख लीजिए। अभी आज हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है 2.3, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर 2020-21 को ओमिटेड है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज फार्मूला मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। बट फार्मूला मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही डिपेंड होकर है। इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है और फार्मूला कैसा बना, इसको मैं पहला एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इनटू करके प्रोडक्ट लेते थे और वैसा दो नंबर फाइंड आउट करते थे। मिड टर्म सम होकर आता है, वो दो टर्म्स प्रोडक्ट बनकर आता है, वैसा दो नंबर्स को ढूंढते थे और फैक्टराइजेशन करते थे। तो एक सम देखेंगे हम लोग। ये सम एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, प्रोडक्ट क्या होगा 2, फैक्टराइजेशन करना है तो, और सम होगा 10। तो अभी हमको ऐसा फैक्टर्स चाहिए, दो नंबर को इंटू करेगा तो 2 और सम 10 आना चाहिए, बट कौन सा भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। 2 1s are 2 प्लस 2 प्लस 1 3 होगा सम, -2 -1 -3 होगा, 10 नहीं आएगा। इसका मतलब इस तरीका से हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो और कोई तरीका चाहिए तो हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये हम कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलेगा तो अभी इधर दो टर्म है, ये 2 हम लोग को प्रोडक्ट ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इधर हम लोग 3 टर्म्स किसी का स्क्वायर बन के आना जैसा लेंगे, उसी को फिर माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, वैसा कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर एक फॉर्म करके वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वो सीखेंगे हम लोग। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, तो सपोज x प्लस ये प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर है तो ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 में ये स्क्वायर नहीं होता है, तो x प्लस ये होल स्क्वायर है तो क्या होगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2ax होगा प्लस ए स्क्वायर होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला में ये इधर b होकर आता है b। ओके, एक्स प्लस ये होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो अभी इधर ये है, इसको ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, बट इधर जो 2 हमको जो फैक्टराइजेशन करने को नहीं हो रहा है, उधर हम लोग ये ए स्क्वायर को लेंगे और फुल कंप्लीट स्क्वायर बोल के लेंगे, अननोन नंबर है तो k दैट इज अ कांस्टेंट k बोल के लेंगे k, और अभी ये हम खुद लगाया हुआ नंबर है, ये नहीं है, तो इसको प्लस करेगा तो उसको रिमूव भी करना है, इसके लिए उसको माइनस भी करेंगे, दैट इज माइनस के। इसके बाद ये 2 लाएंगे इज इक्वल टू 0, और वैसा तरीका में हम लोग सॉल्व करने का। तो अभी बट ये के कौन है, के किधर से ढूंढेंगे, हमको मालूम है दैट इज ये स्क्वायर, तो ये को फाइंड आउट करना है, इसमें ये क्या है। इधर हमको दिखता है 2ax इज इक्वल टू 10x है ना, एक्स स्क्वायर 2ax इज 10x, 2ax इज इक्वल टू 10x, therefore a is equal to 10x divided by 2x, that is 5 होता है, तो a होगा 5, तो ये स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर दैट इज 25, मतलब ये हमको 5 मिला। उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो k होगा ये स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बोलेगा तो 25, और उसी को माइनस भी करना है, -25 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये हम लोग 5 लिए, तो ये के बारे में ये कैसा हमको 5 मिला, 10 का हाफ दैट इज 5,
2ax इज इक्वल टू 10x, ये इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 5। मतलब ये x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर होता है। इधर किसको हम लोग ऐड करते हैं, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करते हैं और उसी को माइनस करते हैं। किसको ऐड करना है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करके इधर लगाए, 10x 2 से डिवाइड किए और ये 25 हो गया। अभी इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं, ये जो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस ये होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 5 मिला हम लोग को। दैट मीन्स दिस वन इज x प्लस 5 होल स्क्वायर हो गया। ओके, दिस वन इज x प्लस 5 होल स्क्वायर। बाद में -25 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 होल स्क्वायर -25 प्लस 2 इज इक्वल टू -23 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23, वो बाजू जाएगा, प्लस 23 होगा 23। तो अभी इसका भी रूट निकालेंगे, इसका भी रूट निकालेंगे, मतलब x प्लस 5 होल स्क्वायर x प्लस 5 होगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू रूट 23। हमें मालूम है कभी भी रूट स्क्वायर होता है तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। इसके लिए इसका रूट होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। 49 7 प्लस 7 इंटू प्लस 7 इज ऑल्सो 49, माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज ऑल्सो 49। इसका मतलब ये इसका रूट प्लस और माइनस, अच्छा प्लस और माइनस रूट 23। हमें फाइंड आउट करना है x। क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 23। तो x इज इक्वल टू ये 5 वो बाजू जाएगा, -5 प्लस और माइनस रूट 23, दैट इज -5 प्लस रूट 23 एंड -5 माइनस रूट 23। ये दोनों इसका रूट्स है। फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता था, हम लोगों 10 का कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करके स्क्वायर करके उसको इधर ऐड किए और माइनस किए और वो नंबर लगाए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बोल के लिए है। और ये वो बाजू लेकर गए और रूट फाइंड आउट किए। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसी मेथड से हमको फार्मूला मेथड मिलता है। इसी मेथड को यूज़ करके फार्मूला मेथड कैसा मिलता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग फार्मूला उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालने वाले हैं। तो कैसा बोल के देखेंगे। हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इससे हम लोग को फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का ऊपर ही ये फार्मूला बनता है। फार्मूला बनाने को पहला हम लोग को इसका ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसको रिड्यूस करना है, कोएफिशिएंट 1 करना है। तो 1 करना है तो ये a से थ्रू आउट द इक्वेशन हमको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब होगा ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस c डिवाइडेड बाई a। 0 अपॉन a इज 0 ओनली। तो अभी क्या होगा, ये गया, होता है x स्क्वायर प्लस bx अपॉन ये प्लस c अपॉन ये इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, x का कोएफिशिएंट को हाफ लेकर उसका स्क्वायर करके इधर लगाए और वो कंप्लीट स्क्वायर बोल के लिए। तो वही इधर भी करना पड़ेगा। bx अपॉन ये है उसका हाफ, मतलब b अपॉन 2a, bx अपॉन 2a होता है। b अपॉन ये x से हाफ बोलेगा तो
b/2a होता है। तो ये इसका स्क्वायर करने का है हम लोग को, उसको थर्ड टर्म बोल के लगाना है। तो ये पहला टू टर्म्स को लिखेंगे, x² प्लस bx/a प्लस स्क्वायर ऑफ x कोएफिशिएंट, दैट इज b हाफ ऑफ द x कोएफिशिएंट, दैट इज b/2a स्क्वायर। इसको ऐड करने के बाद इसको रिमूव भी करना है, माइनस फिर से माइनस b/2a होल स्क्वायर और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अभी ये होता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर होता है दिस पार्ट, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b/2a होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अभी ये पार्ट को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड होता है तो माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस c/a हो गया। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस b/2a होल स्क्वायर प्लस c/a हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करके डालेंगे, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2 2 4 4a स्क्वायर माइनस c/a इज इक्वल टू वॉट, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर हो गया। 4a स्क्वायर का b स्क्वायर वही रहेगा, और ये 4a टाइम बड़ा हो गया तो इसको भी 4a से इंटू करना है, माइनस 4ac। ये डिनोमिनेटर था, इधर 4a स्क्वायर हो गया, मतलब 4a टाइम बड़ा हो गया तो न्यूमरेटर को भी 4a से इंटू करना है, दैट इज 4ac हो गया। तो ये है x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट। हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहला रूट निकालेंगे, इसका भी, मतलब x प्लस b/2a होल स्क्वायर से रूट निकालेगा तो x प्लस b/2a होता है। तो इसका रूट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का 2a होता है रूट, इसका रूट में रहेंगे। बट हमें मालूम है कभी भी किसी का रूट प्लस और माइनस आता है तो इधर हम लोग को प्लस और माइनस डालना है। अभी भी हमको x नहीं मिला, x प्लस b/2a इज दिस। तो अभी व्हाट इज x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू, इसको भी वो बाजू लेकर जाएंगे, माइनस b/2a एंड प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अभी ये 2a कॉमन है, एक ही बार लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2a कॉमन है, माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। ये दोनों रूट्स होते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a एंड x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो दो रूट मिल रहे हैं, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि हमेशा रूट स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों आता है। तो एक को हम लोग अल्फा बोल के, एक रूट को अल्फा बोलेंगे, दूसरा रूट को बेटा बोलेंगे। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बेटा। सपोज ये प्लस वाला
हमेशा बड़ा रहता है, माइनस वाला छोटा रहता है। इसका मतलब इन दिस केस अल्फा इज ग्रेटर दैन बेटा, अल्फा इज ग्रेटर दैन बेटा। इफ माइनस वाला ये है अल्फा है तो अल्फा इज स्मॉलर देन बेटा होता है, प्लस वाला बड़ा है, बेटा माइनस वाला छोटा है। ये था हमारा फार्मूला। फार्मूला कैसा बना सीखे हैं, बट हमें ये फार्मूला बनाने को तो नहीं है, बट फार्मूला बाय हार्ट रहना चाहिए। फार्मूला इज दिस वन। ये दोनों फार्मूला एक ही बार इधर से सीख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 5 टाइम्स लिख के बाय हार्ट करना है। इसके बाद हम लोग सिर्फ वो फार्मूला यूज़ करके सम सॉल्व करेंगे। हम फार्मूला मेथड का फार्मूला सीखे हैं, अभी वही फार्मूला को अप्लाई करके सम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 40 में एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। पहला हमको करना है ये b c का वैल्यूज लिखना है, दैट इज कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 होता है, 1m स्क्वायर है। b इज इक्वल टू माइनस 14 है, साइन का ध्यान रखने का, नहीं तो सम गलत होता है। c इज इक्वल टू 13 है ना। अभी हम लोग को पहला क्या चाहिए फार्मूला में, वो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है वो चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट इज b माइनस 14, माइनस 14 स्क्वायर minus 4 into 1 into 13, 14 are 196, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 13 52, 196 माइनस 52 minus 4 1s are 4 into 32 that is 52, 196 minus 52 that is 144। b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों को 144 मिला। अभी इसको हम लोग फार्मूला में अप्लाई करेंगे, x m फाइंड आउट करने को, m x कुछ भी उसका फार्मूला वही है। m इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, माइनस b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज द फार्मूला। तो ये फार्मूला में वैल्यूज डालेंगे। व्हाट इज माइनस b, दैट इज माइनस 14। माइनस b में माइनस है वो माइनस डालना है, b का वैल्यू माइनस 14 है वो भी डालना है, माइनस 14 प्लस और माइनस रूट 144 अपॉन 2 इंटू a is 1 that is 2 1। इधर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इज इक्वल टू प्लस 14 प्लस और माइनस रूट 144 इज 12 होता है, प्लस और माइनस 12 अपॉन 2 1s are 2। अभी हम लोग पहला प्लस करेंगे, 14 प्लस 12 अपॉन 2 26 अपॉन 2 दैट इज 13 हो गया। दूसरा माइनस करना है, 14 माइनस 12 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो दो रूट्स मिला हम लोगों को, 13 एंड 1 आर द रूट्स। तो इधर हम लोगों फैक्टराइजेशन नहीं किए, ये फार्मूला में डाल के, ये फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फार्मूला में डाल के फाइंड आउट किए। 13 एंड 1 आर द रूट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी ये सम किए थे, वही आंसर इधर भी आएगा। तो इधर हम लोगों को पहला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इसको डालने का, ये इज इक्वल टू व्हाट इज ये इज 1, b इज 10 एंड c इज 2, 1 10 2। अभी पहला हम लोग को b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू b बोलेगा तो 10 स्क्वायर है माइनस 4ac
4 into 1 into 2 that is 100, 4 2 जार 8 मतलब 92 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b माइनस बी बोलेगा तो माइनस 10 है प्लस और माइनस रूट 92 अपॉन 2a, 2 1 जार 2। अभी रूट 92 को फाइंड आउट करना है। 92 बोलेगा तो 2 4 जार 2 6 जार 2 2 जार मतलब 423 जार 92 होता है। तो इधर माइनस 10 प्लस और माइनस रूट टू 4 इंटू 23 जो फुल स्क्वायर का नंबर आता है उसको अंदर डाल के बाद में उसका रूट को बाहर निकाल सकते हैं अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस और माइनस 4 का रूट बाहर आएगा 2 रूट टू 23 का रूट नहीं है अंदर बचेगा 2। अभी 2 प्लस एंड माइनस वो लिखेंगे हम लोग माइनस 10 प्लस रूट 2 रूट 23 अपॉन 2 एक रूट है दूसरा माइनस में। अभी इधर 10 और 2 में 2 कॉमन है उसको पहला बाहर निकालेंगे। 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 होता है प्लस 2 इंटू 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है 23 अपॉन 2 ये 2 2 कट होता है तो आंसर मिलता है माइनस 5 प्लस रूट 23। ये एक रूट है दूसरा रूट माइनस करके मिलेगा माइनस 10 माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2। 10 और 2 में 2 कॉमन बाहर निकाला माइनस 5 माइनस 1 रूट 23 क्योंकि 2 इंटू माइनस रूट 23 होगा अपॉन 2 तो 2 2 कट हो गया। आंसर इज माइनस 5 माइनस रूट 23। ये दोनों रूट्स है माइनस 5 प्लस रूट 23 एंड माइनस 5 माइनस रूट 23 ये दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन। तो हम लोग ये कंप्यूटिंग स्क्वायर में भी किए वही आंसर आया था हम लोग को। एग्जाम्पल थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। वही तरीका से करने का पहला ये व्हाट इज ये इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 2 ये थोड़ा केयर लेने का साइंस को बराबर से डालना। c इज इक्वल टू माइनस 3 फाइंड आउट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 c इज माइनस 3। 2 2 जार 4 4 1 जार 4 4 3 जार 12 माइनस 12 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4 प्लस 12 दैट इज 16 मिला। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 16। अभी फॉर्मूला में डालेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 2 माइनस बी है तो उसका माइनस और b का भी माइनस 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 16 मिला अपॉन 2a 2a इज 1 2 1 जार 2। तो अभी क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया प्लस और माइनस रूट 16 इज 4 होता है 4 अपॉन 2 तो प्लस 2 का लिखने का जरूरत नहीं प्लस 2 बोल के x इज इक्वल टू इधर 2 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 माइनस 4 अपॉन 2 होता है। 2 प्लस 4 अपॉन 2 बोलेगा तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3 होता है। 2 माइनस 4 अपॉन 2 बोलेगा तो माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4 बड़ा है माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस 1 होता है। देयरफॉर 3 एंड माइनस 1 आर द रूट्स।
तो रूट्स मिला है। पेज नंबर 42 में एक ग्राफ है, वो ओमिटेड है, नहीं देखेंगे हम लोग। 43 पेज नंबर में एग्जाम्पल 4 है, वो करेंगे। 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 फार्मूला मेथड में करना है। पहला ये बी सी फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 9। तो फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 9। 30 स्क्वायर बोलेगा तो 900 होता है। 30 इंटू 30 दैट इज 900। 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 9 900। तो हम लोग को मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी इज माइनस 30 प्लस और माइनस रूट 0 दैट इज 0 ओनली 0। 2a 2 इंटू 25। तो अभी माइनस 30 को 0 प्लस करेगा तो भी वही मिलेगा, माइनस 30 को माइनस 0 माइनस करेगा तो भी वही मिलेगा। तो रूट एक ही मिलेगा, दोनों का इक्वल रूट, एक ही रूट मिलेगा, है ना। माइनस 30 प्लस 0 इज माइनस 30, माइनस 30 माइनस 0 इज ऑल्सो माइनस 30। तो ये 225 आर 50 माइनस 30 अपॉन 50, 225 आर। तो क्या है माइनस 3 अपॉन 5 इज द रूट। दोनों केस में एक ही मिलेगा क्योंकि 0 आया। कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो एक ही रूट मिलता है, क्योंकि प्लस करेगा तो भी 0 ही वही नंबर आता है, माइनस करेगा तो भी वही नंबर आता है। एग्जाम्पल 5 है, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5, 1 1 5। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। 1 स्क्वायर इज 1, 4 5 आर 4 1 आर 4, 4 इंटू 5 आर 20। 1 माइनस 20 इज माइनस 19 होता है, माइनस 19। 1 माइनस 20 माइनस 19, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आंसर मिला हमको। हमारा फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 19 मिला। रूट का अंदर माइनस आया अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो प्लस भी वही होता है, माइनस भी होता है। कभी इसका अंदर माइनस 19 आता है, दैट इज़ नॉट द रियल नंबर। तो आंसर यही है, मतलब इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस रूट माइनस 19, 2 1 जार 2। रूट यही है, बट दिस रूट इज़ नॉट रियल नंबर बिकॉज रूट का अंदर माइनस 19 आया, नेगेटिव आया, स्मॉलर देन 0 आया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट रियल। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेस से फार्मूला बनाने को सीखे, फार्मूला यूज़ करके सम्स भी सॉल्व करने को एग्जाम्पल से सीखे। अभी प्रैक्टिस सेट 2.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें पहला सम दिया, कंपेयर करने को दिया, सिर्फ इक्वेशन दिया, कंपेयर करने को दिया। सम इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बोल के दिया। तो कंपेयर करने का ये बी सी क्या है, इतना ही करने का, सॉल्व नहीं करने का। व्हाट इज ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5 है। a b c। नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 दिया, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। दैट इज 2m स्क्वायर आता है तो माइनस होता है, प्लस वाला माइनस वाला प्लस होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। अभी a b c, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू प्लस 5। b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू प्लस 5। थर्ड वाला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, तो इसको भी ये बाजू लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नंबर नहीं है, 0 होता है, तो ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 0, तो टर्म नहीं दिया, कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो दैट इज 0 हो गया। प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकेंड सम्स में करेंगे। अभी सॉल्व करने को बोले फार्मूला मेथड से, x² + 6x + 5। अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया, ऐसा ही है, पहला ABC लिखेंगे, c इज इक्वल टू 5, तो b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे, 6² - 4 × 1 × 5, 4 × 1 × 5 ये c, 6 6 are 36, 4 5 are 30, 4 5 are 20, 4 1 are 4, 4 5 are 20, 36 minus 20, that is 16, b² - 4ac is 16। अभी फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस b इज -6 प्लस और माइनस √16 अपॉन 2a, 2 × 1 इज इक्वल टू -6 प्लस और माइनस √16 is 4, 2 1s are 2, -6 प्लस 4 अपॉन 2 और -6 - 4 अपॉन 2, -6 + 4 अपॉन 2, -6 + 4 बोलेगा तो -2 बचता है अपॉन 2, दैट इज -1, एंड -6 - 4 इज -10, ऐड करने का अपॉन 2, सेम साइन है तो दोनों को ऐड करना है, -10 अपॉन 2, दैट इज -5, therefore -1 and -5 are the roots. That is the first sum. सेकेंड का सेकेंड सम में एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकेंड सम है, x² - 3x - 2, पहला ABC, a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -2, साइन केयरफुली लिखना। फॉर्मूला पहला b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -3² - 4 × 1 × -2, 4 × a × c, a is 1, c is -2, -3² that is 9, 4 1s are 4, 4 2s are 8, बट -2 है, इसके लिए -8 होता है, 4 × -2 -8 हो गया, 9 -8 बोलेगा तो 9 + 8 होता है, दैट इज 17 हो गया, +17 हो गया, ओके, b² - 4ac इज 17। अब ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू व्हाट इज -b, -3, a माइनस और b का माइनस दोनों लिखना है, प्लस और माइनस √17 अपॉन 2a, a is 1, therefore minus into minus plus 3 plus or minus √17 upon 2 is equal to 3 plus √17 upon 2, और दूसरा रूट है 3 minus √17 upon 2, these are the roots, 3 plus √17 upon 2 and 3 minus √17 upon 2 are the roots। ये था हमारा सेकेंड सम। थर्ड सम करेंगे, दैट इज 3m² + 2m - 7 इज इक्वल टू 0। पहला ए बी सी लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -7। ये एक बराबर केयर लेने का है साइन डालने को। अभी b² - 4ac इज इक्वल टू 2² - 4 ×
A is 3, C is -7. 2 square, 4 into A into C. 2 square is 14, 4 3s are 12, 12 into 7, 84, -84, okay? 12 into 7, -84, 4 into 3 into -7, -84. तो ये भी इधर माइनस इंटू माइनस आया, तो 4 प्लस 84 दैट इज 88 होगा, ओके? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला 88 प्लस 88. तो अभी फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस बी, -2 प्लस और माइनस रूट 88 अपॉन 2 इंटू a इज 3, 2 3, ओके? तो -2 प्लस और माइनस रूट 88 अपॉन 2 3s are 6. अभी 88 का रूट्स क्या है, 4 इंटू 22 होता है 88. तो 4 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो होगा वो 4 इंटू 22 रूट है ना, रूट 28 इज इक्वल टू, तो -2 प्लस और माइनस रूट 4 इंटू 22 अपॉन 6 दैट इज -2 प्लस 4 का रूट 2 बाहर आएगा, रूट 22 अपॉन 6, 4 का रूट 2 बाहर आया, रूट 22, -2 प्लस 2 उसमें कॉमन 2 बाहर, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 होता है रूट 22. तो ये 1 रूट 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, रूट 22 -1 प्लस रूट 22 अपॉन 6. अभी ये 2 कट होता है, 3 बचता है, इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 हो गया. प्लस करने से वैसा ही माइनस करने से क्या होगा, -2 रूट 22 -2 प्लस और माइनस इसका रूट निकाला 2 प्लस इधर भी -2 निकालेंगे अपॉन 6 दैट इज 2 कॉमन बाहर और 2 -1 जार और ये माइनस रूट 22 अपॉन 6, तो ये होगा 3 दैट इज -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3. तो 2 रूट्स क्या है, एक -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 प्लस और माइनस 2 रूट्स मिला. फोर्थ सम में 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 ABC, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू -4, C इज इक्वल टू -2, B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर माइनस 4AC, 4 इंटू 5 इंटू -2, 4 इंटू A इंटू C, 5 इंटू -2, 4 4s are 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 5s are 20, 22s are 40, -40 हो गया, 4 5s are 20, 22s are 40 माइनस हो गया क्योंकि इधर माइनस है. तो 16 प्लस 40 दैट इज 56 हो गया, 40 प्लस 16, B स्टार माइनस 4AC इज 56. तो हम लोगों को फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो अभी 56 है, 56 का रूट देखना है, 56 2 2s are 2 8s are 2 1s are 2 4s are 2 7s are, ये तो नहीं जाता है, 4 इंटू 14 होता है 56, 4 इंटू 14 मतलब 4 इंटू 14 हो गया. तो अभी ये होगा -b, b इज
-4 प्लस और माइनस रूट 4 इंटू 14 दैट इज 56 अपॉन 2a 2 इंटू a इज 5 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4 प्लस और माइनस 4 का रूट 2 बाहर निकालेंगे 2 रूट 14 अपॉन 2 5 जार 10। अभी ये 4 और 2 में कॉमन वो दोनों अलग अलग लिखेंगे। पहला 4 प्लस रूट 2 14 अपॉन 10 है। 4 प्लस 2 4 और 2 में कॉमन 2 है बाहर निकालेंगे 2 2 2 जार 4 प्लस 2 1 जार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है 14 अपॉन 10 है। तो ये होगा 2 1 जार 2 5 जार मतलब 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 होगा एक रूट। दूसरा माइनस होता है 4 माइनस 2 रूट 14 अपॉन 10 4 और 2 में कॉमन 2 बाहर 2 2 जार 4 माइनस रूट 14 अपॉन 10 2 5 जार गया मतलब 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 तो 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर द रूट्स। ये था फोर्थ सम। फिफ्थ सम में थोड़ा सा अलग सा है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y 2 वो बाजू है ये बाजू लाते हैं तो -2 होगा -2 इज इक्वल टू 0। अभी इधर डिनोमिनेटर आया इसको निकालना है तो थ्रू आउट द इक्वेशन 3 से इंटू करेंगे। तो पहला 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0। उधर भी राइट हैंड साइड में भी इंटू करेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर ये गया प्लस y मिला माइनस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 3 0 जार 0। ओके तो अभी हमको ये इक्वेशन ऐसा बना 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी कैसा ए बी सी लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू -6 a b c। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6 c इज -6 1 स्क्वायर इज 1 4 3 आर 12 इंटू 6 -72 4 3 आर 12 इंटू 6 -6 दैट इज -72। तो अभी इधर भी माइनस है बाहर भी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1 प्लस 72 दैट इज 73 हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। व्हाट इज माइनस b? b इज 1 -1 प्लस और माइनस 73 दैट इज द प्राइम नंबर। फैक्टर्स नहीं है तो वो रूट नहीं निकाल सकते हम लोग को 73 और अपॉन 2a 2 इंटू ये इज 3 2 इंटू 3 दैट इज -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो अभी इधर प्लस और माइनस -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 दे आर द रूट्स। -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर द रूट्स। सिक्स्थ सम करेंगे, सब सम एक ही जैसा है, इजी है। तो अभी इधर भी हम लोग को ए बी सी फाइंड आउट करने का पहला a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 13 c इज इक्वल टू 8 a b c। अभी हमारा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके रखेंगे
b square minus 4ac is equal to 13 square minus 4 into 5 into 8, a into c. 13 13s are 169, 4 5s are 20, 20 into 8, 160. Okay, 169 minus 160, that is 9. b square minus 4ac is 9. अभी फॉर्मूला x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a is equal to minus b, that is minus 13, plus or minus root 9 upon 2a, 2 into 5. रूट 9 का रूट निकल सकते हैं 3 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस और माइनस 3. रूट 9 का रूट निकाल के बाहर डाले. 2 5s are 10 is equal to either minus 13 plus 3 upon 10 or minus 13 minus 3 upon 10 होगा. minus 13 plus 3 upon 10 that is minus 10 होता है. डिफरेंस देखने का 10 से डिवाइड करेगा तो आंसर इज -1 आता है. -13 -3 -16 होता है. -16 अपॉन 10 इज इक्वल टू -8 अपॉन 5 होता है. तो -8 अपॉन 5 एंड -1 एंड -8 अपॉन 5 आर द रूट्स. ये था 6th सम. 3rd सम है, ये फ्लो चार्ट का जैसा दिए है तो ये यही मेथड से हम लोग करते आए हैं. करना वैसा ही है. पहला बोले इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 तो इज इक्वल टू 0. पहला कंपेयर इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो तो हम लोग करते ही है. दिस इज ax स्क्वायर, दिस इज bx स्क्वायर, bx दिस इज c. तो ये bc का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 रूट 3, नॉट ओनली 2 रूट 3x है तो 2 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 3 हो गया. फाइंड वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बोले, वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते आए. तो b स्क्वायर माइनस 4ac बोलेगा तो व्हाट इज b स्क्वायर 2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 4ac. 2 रूट 3 स्क्वायर बोलेगा तो 2 2s are 4 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है. 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो गया. 2 2s are 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3s are 12. 12 माइनस 4 3s are 12 मिला हम लोग को 0. 2 2s are 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 12 माइनस 12 दैट इज 0. अभी राइट फॉर्मूला बोले, फॉर्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज द फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड रूट्स. सब्स्टिट्यूट वैल्यू व्हाट इज माइनस b? माइनस b इज माइनस 2 रूट 3 एंड प्लस एंड माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का फाइंड आउट करके रखे हम लोग, दैट इज 0. तो होगा 0. तो हम लोगों को एक ही आंसर मिलेगा. दोनों में प्लस करेगा तो भी 0 वही आता है, माइनस करेगा तो भी वही आता है. 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 1. इधर भी वही सब्स्टिट्यूट वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है तो लिख सकते हैं 2 रूट 3. तो इसका आंसर करके लिखे हम लोग वही लिखे माइनस 2 रूट 3 प्लस और माइनस रूट 0 इंटू 2 इंटू 1. रूट 0 इज 0 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. तो ये 2 2 कट होगा. माइनस रूट 3 इज द आंसर. दोनों एक ही रूट होता है क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 इज सेम है आंसर. तो माइनस रूट 3 इज द रूट.
दोनों को -√3 ही आता है, सेम रूट आता है। तो आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का ऊपर से फार्मूला कैसा बनाना और फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को सीखे हैं। आपको समझ में आया है ना? तो इजीली इसको कर सकते हैं आप लोगों। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।